आज श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाते हैं आपको, सुनिए एकादशी का महत्व और सुनकर के लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कीजिएगा। पुत्रदा एकादशी की कहानी जरूर जरूर। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन जो किया, जो कामिका एकादशी थी पहले पक्ष में, अब मैं तुम्हें कामिका पातकों को हरने वाली है ये, और दानवों को इसका व्रत करना चाहिए। जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का महत्व। युधिष्ठिर ने पूछा, है मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है, द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मतिपुर में राजा महिजित अपने राज्य का पालन करते थे, परंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। अपनी अवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजावर्ग में बैठ कर के इस प्रकार से कहा कि हे प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने में कोई अन्याय से धन नहीं कमाया हुआ, कोई ऐसा धन जमा नहीं किया। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है, और प्रजा का पुत्रवत मैंने पालन किया। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों को वे बंधु और पुत्र के समान ही क्यों न रहे हों, दंड दिया है मैंने। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया मैंने, और किसी को द्वेष का भी पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। राजा के ये वचन सुनकर के प्रजा और पुरोहित के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूम करके ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने ही में उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमस जी का दर्शन हुआ। लोमस जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोप से भरा हुआ है, लोमों से, रोयों से। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता है, टूट कर गिरता है, इसीलिए उनका नाम लोमस हुआ है। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देख करके सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ और उन्हें निकट आया देख करके लोमस जी ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों ने के लिए जो हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य करूँगा। प्रजाओं ने कहा, हे ब्राह्मण, इस समय महिजित नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं, जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। सदैव उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। हे द्विजोत्तम, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया। महापुराणों के दर्शन ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे मुनि, अब हमें उस उपाय का उपदेश दीजिए। अब ऐसे उपाय का उपदेश आप कीजिए हमें कि जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर के महर्षि लोमस 2 घड़ी तक तो ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जान करके उन्होंने कहा, प्रजावृंद सुनो, राजा महिजित पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वेश्य था।
वह वेश्य गांव-गांव में घूम-घूम करके व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वहां वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा और पानी से भरी हुई बावली देख करके वेश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने ही में वहां बछड़े के साथ में एक गाय भी आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर के जल पीने लगी गाय। वेश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक करके दूर हटा दिया और स्वयं पानी पिया। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाओं ने कहा, मुने, पुराण में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट हो जाता है, अतः पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। लोमस जी बोले, सुनो प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी एकादशी का व्रत करो। ये सुनकर के प्रजाओं ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर के विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया और उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महात्म्य सुनकर के मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है तथा इहलोक में सुख पाकर के परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है। जय 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 श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। मुरली वाले कन्हैया तेरी जय जय जय, ओ बंसी वाले कन्हैया तेरी जय जय जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। मुरली वाले कन्हैया तेरी जय जय जय, बंसी वाले कन्हैया तेरी जय जय। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। आप सभी भी कथा सुनना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना और कथा सुनकर के आप भी पुण्य के भागी बनना।